जय हिंद दोस्त। आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हिंदी में इसको मूल कर्तव्य बोलते हैं। हमारा देश हमको सब कुछ दिया है। इस देश का मिट्टी को हम इस्तेमाल करते हैं, पानी हवा सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको बदले में क्या देना है, हमारा देश के लिए हमको क्या लौटाना है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज यानी कर्तव्य, क्या कर्तव्य करना है, किसके लिए, हमारा देश के लिए। ये हमारा संविधान का भाग 4 को अनुच्छेद 51A में चर्चा किया गया है। इसके बारे में आज पूरा समझेंगे। इसके अंदर कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है हमारे देश के लिए। ये हमारे लिए जितना जरूरी है, पूरा सारे देश के लिए उतना जरूरी है, पूरा नेता लोग के लिए भी उतना जरूरी है। तो सभी को ये वीडियो देखना है, पूरा लास्ट तक देखना है। हमारा देश का संविधान हमको बोल रहा है, तुमको हम 11 ड्यूटी देंगे, उसको तुमको मानना है, कैसे भी करके पूरा करना है। पहला ड्यूटी क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि संविधान का पालन करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पालन करें। कैसे ना, उसका आदेश को मानना है। ये हमारा सब कुछ है, हमारा संविधान हमारा सब कुछ है। उसका आदेश को आंख बंद करके मान लेना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। साथ साथ हमारा जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान, उसको आदर करना है। हमारा तिरंगा के नीचे झुक जाना चाहिए। समझ में आ रही है नहीं। ये हमारा देश का प्रतीक, यही हमारा देश का सब कुछ है, मान सम्मान गौरव सब कुछ है हमारा तिरंगा। इसके नीचे झुक जाना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो सेकंड ड्यूटी क्या बोल रहा है, हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर जो थे और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले को दिल में सजाए रखना है, हमारा दिल में उसको रखना है। इन लोग के खून से हमारा भविष्य बना है, हमको फ्रीडम मिला है, तो उसको दिल में रखना हमारा कर्तव्य है। 3 नंबर पे बोल रहा है कि भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता को रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। हम सब एक है, सारे प्रदेश सारे राज्य सब हम एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहे कि नहीं। तभी हमारा विकास होगा, ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। समझ में आ रहा है। जब भी देश टूटने को कोशिश करेगा तो पहला कदम हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये 3 नंबर ड्यूटी बोल रहा है। फिर 4 नंबर ड्यूटी क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा करे, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब भी आपका देश आपको बुलाएगा तो तुरंत आ जाना चाहिए। हमारा देश के लिए सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जरूरी नहीं कि आपको बॉर्डर पर जाना है, आर्मी बनना है, देश के अंदर रहकर भी आप सेवा कर सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं। बॉर्डर पर जाना तो किस्मत है, खुशनसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम, ये वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांसें में तिरंगे का नसीब बसता है। 5 नंबर ड्यूटी बोल रहा है कि समानता भाव रखना है, मतलब सबको समान नजर से देखना है। चाहे किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी भाषा का हो सकता है, कोई भी प्रदेश का हो सकता है, कोई भी वर्ग का हो सकता है, सबको हमको समान नजर से देखना है। और साथ साथ ऐसे प्रथाओं का त्याग करना है, ऐसे प्रथाओं को हमको छोड़ देना चाहिए जिसमें नारी का सम्मान के विरुद्ध होता है। जो नारी के सम्मान के विरुद्ध, इस चीज को हमको छोड़ देना चाहिए। और 6 नंबर ड्यूटी बोल रहा है कि हमारी संस्कृति परंपरा का महत्व समझे। हमारा संस्कृति दुनिया का सबसे पुराना संस्कृति, फिर भी हमको दुख लगता है ससुरा आजकल फैशन ऐसे चल रहा है कि हमारा संस्कृति को लोग देखकर हंसते हैं, हमारा देश का लोग हंसते हैं, दूसरा इतना नीचे गिर गए हैं। हमारा संस्कृति पूरा दुनिया का सबसे पुराना संस्कृति, इसका महत्व हमको समझना है, इसका परंपरा का महत्व समझना है। परंपरा ऐसे एक चीज है, सब लोग को एक साथ जुटने को मदद करता है। समझ में आ रही है कि नहीं। अभी हम देखेंगे 7 नंबर ड्यूटी। 7 नंबर ड्यूटी बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा रखना, जैसे कि वो वन हो सकता है, नदी झील ऐसे हो सकता है, उसको सुरक्षा रखना, सुंदर रखना, ये हमारा कर्तव्य है। साथ साथ जीव जंतु के प्रति दया भाव रखना, जो भी जीव जंतु है उसके प्रति हमको दया भाव रखना, ये 7 नंबर ड्यूटी पे बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह 8 नंबर ड्यूटी में बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, विज्ञान सोच को बढ़ावा देना है, ना कि ढूंगी बाबा के पीछे दौड़ना है। समझ आ रहे क्या नहीं। जो भी सोचना है विज्ञान से सोचना है। संत का बात सुनिए, संत का बात सुनना चाहिए, लेकिन ढूंगी बाबा के पीछे मत भागिए। समझ आ रहे क्या नहीं। और थोड़ा थोड़ा आपके पास मानविकता भी होना चाहिए। ये चीज हमारा 8 नंबर ड्यूटी पे बोल रहा है कि आपके पास मानविकता होना चाहिए। अभी हम देखेंगे 9 नंबर ड्यूटी। 9 नंबर ड्यूटी बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकार का संपत्ति, उसको सुरक्षित रखना हमारा जिम्मेदारी है। समझ आ रही क्या नहीं। साथ साथ हिंसा से दूर रहे, हिंसा का जवाब आप हिंसा से मत दीजिए, हिंसा का जवाब आप कामयाब होकर दीजिए। समझ में आ रहा है। इसी तरह 10 नंबर ड्यूटी बोल रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास करे।
खुद का विकास करे, साथ साथ सामूहिक सबका विकास करे। लेकिन हमारा देश में ये उल्टा हो रहा है, खुद का विकास तो सोच रहे हैं, जैसे कि नेता लोग अपना विकास सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे का विकास नहीं सोचते हैं। वो राशन देकर आपको भड़का देते हैं, समझ रहे कि नहीं? उसको बोलते हैं ये विकास है, ये विकास है, लो 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 राशन लो, 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये मदद है। समझ आ रहे कि नहीं? हम सबका विकास होना चाहिए। साथ साथ 11 नंबर ड्यूटी बोल रहे हैं कि शिक्षा मिले, ये पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि शिक्षा लेना आपका अधिकार है, लेकिन अपना बच्चों को शिक्षा देना ये आपका कर्तव्य है। 6 से 14 साल बच्चे को सबको शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। शिक्षा लेना जरूरी है। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है तब तक जब तक उनके बच्चों को शिक्षा ना मिले। समझ रहे कि नहीं? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद।